चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फिलहाल चल रहा है ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। अब ये मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया खास तौर से और आपकी मीडिया जो गोदी मीडिया सही पकड़े हैं, किस तरह से बात फैलाती है उसका मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण करूं तो ज्यादा बेहतर है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, रिपोर्ट्स बता रहे। इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। अच्छा, ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है। एनपीटी मतलब आपको पता है, एनपीटी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इसे होता है, उसका सिग्नेटरी ईरान है। इजराइल ने साइन नहीं किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। बात नंबर 2, IAEA इंस्पेक्टर्स जो होते हैं उसको ईरान ने अपनी कंट्री में आने की इजाजत दी है ताकि वो आके सब चेक कर ले। इजराइल ने ये इजाजत नहीं दी। क्यों? इजराइल ने ईरान पे अटैक किया। इजराइल एग्रेसर है, ईरान विक्टिम है। और आप फिलिस्तीन की बात कर रहे थे अभी पहले गाजा के ऊपर, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और फिलहाल जो जयशंकर थे भारत के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी इस फिलिस्तीन का समर्थन किया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम तो पैलेस्टीन के कॉज लेकिन तब गाजा में हमास के आतंकी नहीं थे जो कॉमन लोगों को मारते थे। नेतन्याहू की 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा, सुनिए। नेतन्याहू की 10 सेकंड में बात कंप्लीट करूं। नेतन्याहू इजराइल मास मर्डरर है, जेनोसाइड किया उसने गाजा में। वो अपने आप को बचा रहा है। 55,000 लोगों का अब तक नरसंहार कर दिया, जिसमें 5-5 साल के बच्चों को मार दिया। तो नेतन्याहू जहन्नुम का कुत्ता है। नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, उसके खिलाफ वॉर क्राइम्स होना चाहिए, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। नेतन्याहू वो है और आप इजराइल के साथ खड़े हैं। अमीश भाई, जनता माफ नहीं करेगी। शर्म करिए, एक इंसान जो मास मर्डरर है आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि भारत मैं उसके साथ खड़ा हूं जो विक्टिम है। और मैंने आपको और इजराइल पे ये सब लोग अटैक करते हैं, उसके लोगों को मारते हैं। ओके ओके ओके, आइए को अलाउड किया ईरान ने। गाजा में हमास के आतंकी कौन से कुत्ते बोलेगा कोई? की जो नीयत है उसमें आतंकवाद गाजा में हमास के आतंकी कौन सी ब्रीड के कुत्ते हैं कोई बोलेगा? बंद करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में अच्छा करो। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। आतंक नहीं, अरे जो भी आतंकवाद घटना को अंजाम देता है, हमने तो ISIS के बगदादी को भी हेल ऑफ डॉग कहा था, जानूम का कुत्ता कहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और नेतन्याहू मास मर्डरर है। अगर नेतन्याहू मास मर्डरर है तो कोई भी इस्लामिक देश उसके खिलाफ क्यों नहीं जाके खड़ा हुआ? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए कोई भी इस्लामिक देश उसके खिलाफ नहीं है। मिडिल ईस्ट में कोई 16 कंट्रीज हैं इस्लामिक कंट्रीज, कोई इसके समर्थन में क्यों नहीं आया है खुल के सपोर्ट में ईरान के? आप देखिए ना, तुर्की, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, इराक, इजराइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, कोई इनके समर्थन में नहीं आया। क्या बात है सर? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? दूसरी बात आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा ये बहस चल रही है। नेतन्याहू को तो जहन्नुम का कुत्ता बोला गया, इसी पैनल पे अभी बोला गया। नहीं, मास मर्डर बोला गया। मास मर्डर है, 55,000 RSN को बोलने दीजिए, उनको भी 40 सेकंड कर दिया है उसने। ओके, RSN को भी 40 सेकंड दीजिए ना। वारिस पठान, आपकी बात सुनी उन्होंने, आपने 2 मिनट बोला, 30 सेकंड दीजिए। तो मैंने दूसरा क्या है कि मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैं बहस सुन रहा था, तो सबसे पहले फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब इस्टेब्लिश हुए थे सर इजराइल के साथ? किस रिजीम में हुए थे? नरसिम्हा राव के रिजीम में। – 1992 में। वारिस पठान की बात का जवाब सर 2008 में। नहीं, मैं क्या ऐसी भाषा, कुत्ता है, ये है, मतलब मैं आई वोंट इवन रिपीट इट। ही इज द हेड ऑफ ए स्टेट।
I won't say this about even the head of state of Pakistan, let me tell you. मजाक एक अलग चीज है, लेकिन ये तो आप ये एक तरह का ये टोटल कम्युनल ये भाषा है सर। एक और जेंटलमैन ने यहूदियों का नाम लिया। अरे भाई, हम तो सेक्युलर कंट्री है, हमको ना यहूदी से कोई दुश्मनी है, ना कोई दूसरे कौम से हमको दुश्मनी है। ये यहूदी वाला एंगल कहां से ले आए? क्या कर रहे हैं यार तू? दूसरा, आपने तमाम बोल दिया आईएए इंस्पेक्शन एनपीटी। बार बार अब जब कोई बयान देते हैं कि इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, तो आप वो क्या करेगा इजराइल? सॉरी। क्या ईरान के तरफ से ये बार बार नहीं आया है कि दे हैव नो, उन्होंने तो ये जो जेनोसाइड हुआ था जूस का, वो डिनाई कर दिया, कहा ये सब ड्रामा है, ये नौटंकी है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो when you say कि they don't have the right to exist, what do Israel do? और उसके बाद से सर हमास किसका प्रॉक्सी था सर? हिजबुल्लाह किसका प्रॉक्सी था सर? जवाब वारिस पठान का जवाब। ये आपका जो हुतीज है वो किसका? देखिए, अब उसको ठोक दिया करके, तो अब तकलीफ है। और स्टूडियो में बैठ के गाली देने से नहीं है। इससे अच्छा है कि यहाँ जो लोग ऐसी भाषा कर रहे हैं वो हमास के लिए लड़ते जाके, हुतीज के लिए लड़ते जाके। जनता माफ नहीं करेगी। ये वारिस पठान, ये प्रदर्शन वगैरह, ये जो जहन्नुम का कुत्ता आप लोग जिस भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सॉरी, मुझे भी इस्तेमाल करना पड़ा। ये तेल अवीव में जाके बोलिए, साथ भी मिल गया, अमीर जमाई के साथ जाइए, तेल अवीव में प्रदर्शन करिए। बड़ा सुनिए, आपको भी लेके चलेंगे साथ में, आपको भी लेके चलेंगे। मैं भी चलूंगा आपके साथ। 55,000 मैं भी आपके साथ चलूंगा। जब आप करेंगे मैं कवर करूंगा आपको। आप पहले वो भी दिखाओ आपके चैनल के ऊपर। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? किस तरह इजराइल ने 55,000 बेगुनाह बेकसूर फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर दिया, मास मर्डर, जेनोसाइड किया। वो भी आप चलिए मेरे साथ, कैमरामैन को लेके, दोनों बैठ के वहां से लाइव करेंगे। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, चलिए दिखाओ ना। अरे बेगुनाहों को, जब ईरान कहता है कि इजराइल ये फंस गया सीएम को राइट ही नहीं एग्जिस्ट करने का, और जब गाजा में हमास के आतंकी इजराइल में घुस के मारते हैं, तब उनका राइट टू एग्जिस्ट कहा जाता है। तब कहा जाता है उनका राइट टू एग्जिस्ट। तब कौन सा जेनोसाइड था? ये साथ भारत खड़ा है। यहूदियों को इसलिए मारूंगी क्योंकि वो यहूदी है। खड़ा रहेगा। मतलब जूइश को इसलिए मार दूंगी क्योंकि वो जूइश है। क्या उस वो लेजिटिमेट बात है? गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, भारत फिलिस्तीन के साथ तो खड़े, आप क्यों नहीं खड़े? आप अमीश भाई क्या भारत से अलग है क्या? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्यों हिला डाला ना? मैं भारत के साथ हूँ, मैं भारत के साथ हूँ, मैं इंसानियत के साथ हूँ भाई, मैं इंसानियत के साथ हूँ। ओके आरएसएन वांट्स टू रिप्लाई, वन सेकंड इंसानियत की बात है। पहली बार अमीश भाई आपके मुंह से ये बात सुना, आरएसएन खुशी हुई कि आप इंसानियत में यकीन रखते हैं। आरएसएन सिंह, थोड़ा बहुत आप भी इंसानियत में यकीन रखते हैं। आरएसएन 20 सेकंड आज। अरे इंसान बनो पहले, अमीश भाई इंसानियत में यकीन रखो पहले। थोड़ा ha ha ha